हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लॉ रिलेटेड पे। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के 2024 के लैंडमार्क जजमेंट्स के पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला केस है लीगल अटॉर्नीज एंड बैरिस्टर्स लॉ फर्म वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, the key issue was whether the requirement of local language proficiency for district judicial service appointments violates constitutional right। यानी कि जिला न्यायिक सेवा में जो स्थानीय भाषा की अनिवार्यता है, क्या वो संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है। सुप्रीम कोर्ट upheld the requirement of local language for judges, saying it's vital for fair trials। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फेयर ट्रायल और इफेक्टिव जुडिशियल फंक्शनिंग के लिए लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट वैलिड है और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस करते हुए ये बोला है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। नेक्स्ट केस इज ओम राठौड़ वर्सेज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इन दिस केस द की इशू वाज वेदर रिजेक्टिंग ए मेडिकल एस्पिरेंट solely based on disability percentage without assessing functional competence violates the right of persons with disabilities act 2016। so in this case supreme court held that medical admissions must be based on functional abilities rather than rigid disability percentage। यानी कि डिसेबिलिटी परसेंटेज के आधार पे रिजेक्ट करने की बजाय फंक्शनल एबिलिटीज़ को चेक करके ही किसी का एडमिशन डिनाई या अलाउ करना चाहिए। नेक्स्ट केस इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेज नरेश अग्रवाल। इन दिस केस द की इशू वाज वेदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्वालिफाइज एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In this case, Supreme Court reassessed minority status of AMU। The Supreme Court overturned its 1967 ruling in S. Aziz Basha versus Union of India, which had denied AMU's minority status। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा एजुकेशन एडवांसमेंट के लिए बनाया गया है वो माइनॉरिटी स्टेटस रखेगा, चाहे बाद में उसको कानून के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया गया हो लेजिस्लेशन के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर स्मॉलर बेंच को डिसाइड करने के लिए रेफ़र कर दिया है। नेक्स्ट केस जो है वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, जिसका टाइटल है सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलेंट्री एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में मेन इशू ये था कि जो प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के जो प्रोविजंस है, क्या वो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इफ़ेक्टिव हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो चाइल्ड मैरिज है वो आर्टिकल 21 और 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को और स्ट्रिक्ट तरीके से लागू करने के लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, स्पेशल टास्क कोर्ट्स बनाने के लिए और प्रोएक्टिव मजिस्ट्रेट को लगाने के लिए डायरेक्शंस दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एजुकेशनल रिफॉर्म लाए जाए कम्युनिटी इंगेजमेंट के माध्यम से और स्ट्रिक्ट पेनल्टी इम्पोज करके, और प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को है वो स्ट्रिक्टली लागू किया जाए। नेक्स्ट केस है एस राजाशेखरन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, Supreme Court directed implementation of Golden Hour scheme for road accident victims। Golden Hour का मतलब है फर्स्ट आवर आफ्टर एन एक्सीडेंट, यानी जो एक्सीडेंट होता है उसके जस्ट बाद का जो पहला 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। इस केस में मेन इशू ये था कि जो कैशलेस ट्रीटमेंट एक्सीडेंट विक्टिम्स को देने में जो डिले हो रहा है, क्या वो सेक्शन 162 मोटर व्हीकल एक्ट और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ इंश्योर करता है उसका वायलेशन है क्या। सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग द गोल्डन आवर इज क्रूशियल टू सेविंग लाइफ एंड एंश्योर राइट टू लाइफ। इस स्कीम के लागू होने में हो रही देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है
और सेंटर को डायरेक्शन दिए हैं कि आप एक स्कीम फॉर्मुलेट कीजिए और उसको लागू कीजिए 14 मार्च 2025 तक। नेक्स्ट केस इज यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वर्सेज जस्टिस रिटायर्ड राज राहुल गर्ग। In this case, Supreme Court ensures fair pension rights for retired judges. In this case, the main issue was whether a retired High Court judge who previously served in the subordinate judiciary with a break in service is entitled to have both tenures combined for pension calculation. तो इस केस में मेन इशू यही था कि कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है जिन्होंने सबॉर्डिनेट जुडिशरी में भी सर्व किया है, लेकिन उनकी सर्विस में कोई ब्रेक था, तो क्या उनके दोनों टेन्योर्स को पेंशन कैलकुलेशन के लिए कंबाइंड रूप से काउंट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ए ब्रीफ ब्रेक इन सर्विस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स शुड नॉट अफेक्ट पेंशन बेनिफिट्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के कारण किसी की सर्विस ब्रेक होती है तो उसको पेंशन बेनिफिट में उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट केस इज देवू जी नायर वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फोर्स्ड काउंसलिंग फॉर LGBTQ इंडिविजुअल्स वायलेट्स पर्सनल लिबर्टी, यानी कि LGBTQ व्यक्तियों को जबरन काउंसलिंग के लिए भेजना, परामर्श के लिए भेजना, उनकी जो पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसका उल्लंघन है। नेक्स्ट केस इज साजन स्कारिया वर्सेज द स्टेट ऑफ केरला। दिस इज ए लैंडमार्क रूलिंग ऑन SC/ST एक्ट बिकॉज इट बैलेंस फ्री स्पीच एंड कास्ट एट्रोसिटीज लॉज। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई ऑफेंस SC/ST एक्ट के अंडर तभी आएगा जब वो स्पेसिफिकली कास्ट बेस्ड हो, ना कि कोई जनरल क्रिटिसिज्म हो। अगर आपने किसी व्यक्ति का जनरल क्रिटिसिज्म किया है तो वो SC/ST एक्ट के अंडर नहीं आएगा, मियरली बिकॉज यू नोज दैट पर्सन बिलोंग्स टू SC और ST। इस केस में एक मेन इशू ये भी था कि क्या SC/ST एक्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि अगर कोई प्राइमा फेसाई केस SC/ST एक्ट में नहीं बनता है तो जो सेक्शन 18 एंटीसिपेटरी बेल पे जो रोक लगाता है वो अप्लाई नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आलोचना को तब तक जातीय अपमान नहीं माना जा सकता जब तक वह स्पष्ट रूप से जाति से जुड़ी न हो। अभिषेक बनर्जी एंड अनदर वर्सेज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। दिस इज ए लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन समन्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस केस में दो मेन इश्यू थे। पहला था ED के ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टर किसी भी व्यक्ति को ED के हेडक्वार्टर दिल्ली में उपस्थित होने के लिए कंपेल कर सकती है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो। सेकंड इशू वाज एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोसीजरल लॉ, कि क्या जो PMLA के प्रोविजंस है वो CRPC के प्रोविजंस को समन और इन्वेस्टिगेशन के मामले में ओवरराइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ED has the power to summon individuals anywhere including its headquarter in New Delhi regardless of their residence, यानी ED के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर या और कहीं भी उपस्थित होने के लिए समन भेज सकती है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो। सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट emphasized that PMLA's procedural provisions take precedence over the CRPC, कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोसीजरल प्रोविज़न है वो CRPC के प्रोविजंस को ओवरराइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि ED का जुरिसडिक्शन है वो टेरिटोरियली रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अक्रॉस स्टेट्स जाना पड़ता है। नेक्स्ट केस इज V सेंथिल बालाजी वर्सेज डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इन दिस केस द मेन इशू वाज whether the prolonged detention under Prevention of Money Laundering Act violate fundamental right to speedy trial under Article 21 of the Constitution, कि क्या PMLA एक्ट के अंदर लंबे समय तक किसी को डिटेन करके रखना उसके आर्टिकल 21 में स्पीडी ट्रायल के
फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट extended pre-trial detention without substantial trial progress violates Article 21 which guarantees the right to speedy trial। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रायल शुरू होने से पहले किसी पर्सन को डिटेन करना और ट्रायल में कोई सब्सटेंशियल प्रोग्रेस नहीं है तो वो उसके आर्टिकल 21 को वायलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पीएमएलए एक्ट के अंडर बेल के प्रोविज़न है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए इन्वेस्टिगेटिव रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बिना मुकदमा लंबी हिरासत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। नेक्स्ट केस इज रेखा शर्मा वर्सेज राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर एंड अनदर। In this case, Supreme Court clarifies reservation rules for disabled candidates। इस केस में मेन इशू ये था कि जो सिविल जज का रिक्रूटमेंट था उसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए सेपरेट कट ऑफ ना प्रोवाइड करके क्या राजस्थान हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन रूल्स को वायलेट किया। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड दैट द रिजर्वेशन for PWBD candidates was categorized as an overall horizontal reservation। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक रेलिवेंट रूल्स में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया है तब तक हर कैटेगरी के लिए सेपरेट कट ऑफ जारी करना ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो रिक्रूटमेंट था वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल्स 2010 के अनुसार था और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो वायलेट नहीं हुआ। नेक्स्ट केस इज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेज ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ड्रॉज द लाइन बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस केस में मेन इशू ये था कि क्या दिल्ली के एलजी के पास एमसीडी में मेंबर्स नॉमिनेट करने की पावर है बिना मंत्रिमंडल के साथ कंसल्ट किए। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एलजी कैन एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इन नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि एलजी है वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंसल्ट किए और मेंबर्स को एमसीडी में नॉमिनेट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी के बीच में पावर की टसल चल रही थी उसके बीच में एक लाइन खींचने का काम किया है। नेक्स्ट केस इज वंशिका यादव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि नीट यूजी पेपर लीक हुआ था उसको एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के लिए था, इससे संबंधित है। तो इस केस में मेन इशू यही था कि जो नीट यूजी एग्ज़ाम था उसके अंदर पेपर लीक और इरेगुलरिटीज़ के एलिगेशन लगे थे, तो क्या इस एग्ज़ाम को रद्द करके दोबारा से रीटेस्ट कराया जाना चाहिए या नहीं। सो द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू कैंसिल नीट यूजी एग्ज़ाम, रूलिंग दैट द क्वेश्चन पेपर लीक वर लोकलाइज्ड एंड डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन। यानी कि जो पेपर लीक की खबरें थी वो कुछ स्पेसिफिक एरिया से संबंधित थी और जो एग्ज़ाम की जो इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है, इसलिए इसको रद्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पेपर रद्द सिर्फ सिस्टेमेटिक फेल्योर के अगर कोई सबूत मिलते हैं तभी किया जा सकता है, लेकिन इस केस में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। और अगर री एग्जामिनेशन का ऑर्डर दिया जाता है तो जो ऑनेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर अनफेयर होगा और बर्डन उनके ऊपर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को डायरेक्ट किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जो इस प्रैक्टिस में पेपर लीक में शामिल थे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। नेक्स्ट केस इज डोली रानी वर्सेज मनीष कुमार चंचल। दिस केस इज रिलेटेड टू वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज विदाउट ट्रेडिशनल सेरेमनीज। इस केस के अंडर मैन की इशू यही था कि कोई शादी है वो यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है, लेकिन उस शादी में इसेंशियल हिंदू राइट्स थी जो
इंक्लूडिंग सप्तपदी, यानी कि जो हिंदू विवाह में आवश्यक धार्मिक सेरेमनी को फॉलो नहीं किया गया है, तो क्या ऐसी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर वैलिड होगी या नहीं? So the Supreme Court held that mere registration of a marriage without performing essential Hindu rituals, including Saptapadi, that is 7 steps around the sacred fire, does not constitute a valid marriage. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी शादी में हिंदू रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया गया है, जैसे कि सप्तपदी एक इम्पोर्टेंट रस्म है जिसमें आग के सामने 7 फेरे लिए जाते हैं, अगर ऐसी रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया गया है तो ऐसी शादी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वैलिड नहीं होगी। तो अगर ऐसी शादी वैलिड नहीं है तो जितनी भी इस शादी से संबंधित लीगल प्रोसीडिंग है, जैसे कि डाइवोर्स पिटीशन और क्रिमिनल केस जो भी हैं, वो भी नल एंड वॉइड हो जाएंगे, उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। और ऐसी शादी से संबंधित जो मैरिज सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं वो भी वैलिड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट केस इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। दिस केस इज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स इन हेल्थ केयर एंड फूड सेक्टर। इस केस में मेन क्वेश्चन ये था कि क्या जो मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी जो नियम कायदे हैं वो हेल्थ केयर और फूड सेक्टर से संबंधित जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उनको रोकने के लिए सफिशिएंट है, और क्या अदर मेजर्स हैं वो लेने चाहिए ताकि हेल्थ केयर और फूड सेक्टर से संबंधित मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रोका जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनका स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो इनकी मॉनिटरिंग है उसको बढ़ाया जाए, और जो एंडोर्सर्स हैं ऐसे एडवर्टीजमेंट के उनको लायबल ठहराया जाए, पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जाए, और जो एक्शन लिए गए हैं उनका टाइमली रिव्यू किया जाए, उनको रिपोर्ट किया जाए। सो दिस डिसीजन विल प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स एंड पब्लिक हेल्थ बाय प्रिवेंटिंग डिसेप्टिव क्लेम्स। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो भ्रामक स्वास्थ्य विज्ञापन है उन पे कड़ा नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट केस इज केपी खेमका एंड अनदर वर्सेज हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। दिस केस इज रिलेटेड विद रिकवरिंग टाइम बार डेट्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया है कि क्या ऐसे डेट्स जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंडर टाइम बार हो गए हैं उनको सिविल सूट के अलावा रिकवर किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लिमिटेशन एक्ट है वो सिर्फ लीगल रेमेडी को रेस्ट्रिक्ट करता है, ना कि डेट को एक्सटिंग्विश करता है। कुछ कानून हैं जिनके अंडर रिकवरी के लिए अल्टरनेटिव वे बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू की लीगल कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए और इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस को देखते हुए लार्जर 3 जज बेंच को ये केस रेफ़र कर दिया है ताकि वो अथॉरिटेटिव रूलिंग ऐसी डेट के बारे में पास कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ऐसे ऋण जो लिमिटेशन एक्ट से बाहर हो चुके हैं उनको विशेष कानूनों के तहत वसूला जा सकता है। नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज देवेंद्र सिंह। दिस केस इज रिलेटेड विद सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स। So the key issue in this case was whether states can subclassify scheduled castes to provide preferential reservation to certain subgroups. तो इस केस में मेन इशू यही था कि क्या स्टेट है वो शेड्यूल्ड कास्ट है उनको सब क्लासीफाई कर सकता है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसके अंदर जो लोग आते हैं वो समान रूप से पिछड़े हुए नहीं हैं। तो जो लोग ज़्यादा बैकवर्ड हैं उनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ज़रूरी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए इस इशू को लार्जर बेंच में रेफ़र कर दिया है ताकि वो
शेड्यूल्ड कास्ट के सब क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग गाइडलाइन या रूलिंग पास कर सकें। नेक्स्ट केस इज M.K. रणजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। In this case, Supreme Court held that citizens have a right to be free from climate change impact. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो नागरिक है उनको जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा उनका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट और जो डेवलपमेंट की आवश्यकता है उसके बीच में बैलेंस बना के चले। नेक्स्ट केस इज निपुन मल्होत्रा वर्सेज सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। दिस केस is related with balancing creative freedoms and dignified representation of persons with disabilities. इस केस में मेन इशू यही था कि क्या फिल्म आँख मिचौली में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मिस रिप्रेजेंट करके उनकी डिग्निटी को वायलेट किया गया है और उनके जो राइट्स हैं अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वायलेट किए गए हैं। So the Supreme Court held that films must avoid stereotyping disabilities and they must uphold dignity of those persons. यानी फिल्मों में विकलांगता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन व्यक्तियों की गरिमा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट केस इज राजेंद्र भगवान जी उमरानिया वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। In this case, the main issue was whether payment of compensation under Section 357 CRPC can serve as a substitute for a substantive sentence imposed on a convict, particularly in cases involving serious offences. तो मेन इशू इस केस में यही था कि क्या सीरियस ऑफेंसेज में अगर सेक्शन 357 के अंडर पेमेंट कंपनसेशन का पेमेंट कर दिया जाता है तो क्या वो सज़ा का सब्सटीट्यूट बन सकता है? कैन compensation replace the punishment? So the Supreme Court held that compensation and punishment serve distinct purpose and cannot be interchanged. यानी कि जो पनिशमेंट है और compensation है वो दोनों अलग चीज़ है और दोनों के पर्पज़ अलग है, तो ये एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। कंपनसेशन से विक्टिम को फाइनेंशियल रिलीफ मिलती है, जबकि पनिशमेंट से डिटेरेंट और रेट्रीब्यूटिव पर्पज़ है जस्टिस का, यानी कि जो और लोग हैं अपराध करने से डरें, उनके बीच में भय पैदा हो, इसलिए पनिशमेंट भी ज़रूरी है। अगर कंपनसेशन लेकर के किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अंडरमाइन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गंभीर अपराधों में केवल मुआवजा पर्याप्त नहीं है बल्कि सज़ा भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 2024 के सुप्रीम कोर्ट के 50 लैंडमार्क जजमेंट्स। ये आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।